जन्म से पहले भी शून्य, मृत्यु के बाद भी शून्य। जन्म और मृत्यु के बीच क्या है? जीवन। और जीवन क्या है? जड़ और चेतन का मिश्रण, या ये भी शून्य ही है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन अणुओं से बना शरीर और अनुभवों और स्मृतियों से बने विचार। जन्म लेना शरीर और विचार का मिलन है, और मृत्यु दोनों का अंत। आरंभ और अंत के बीच क्या है? जीवन। और जीवन क्या है? शरीर और विचार का मिश्रण, या ये भी शून्य ही है? मैं इसी आरंभ और अंत के बीच कहीं अटका हूँ। शायद मैं जीवन हूँ। सांस लेता हूँ, चलता हूँ, सोचता हूँ, बोलता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, महसूस करता हूँ। फिर भी संदेहों से घिरा हूँ कि मैं जीवित हूँ या शून्य हूँ मैं। अगर मैं किसी के दर्द को महसूस नहीं कर सकता, तो मैं सजीव होते हुए भी निर्जीव हूँ। अगर मेरे सांस लेने से वातावरण में विष घुलता है, तो मैं मनुष्य नहीं, एक घिनौना प्राणी हूँ। अगर मेरे चलने से हृदय की दूरियां बढ़ती हैं, तो मैं दो पैरों पर चलने वाले एक पशु से अधिक और कुछ नहीं। अगर मेरी सोच में किसी की पीड़ा शामिल नहीं, तो समझिए मैं विचार शून्य हूँ। अगर मुझ में संवेदनाएं नहीं, तो मैं जीवित होते हुए भी पदार्थ हूँ। अगर मेरे अस्तित्व से धरा पर रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता, तो मैं क्या हूँ शून्य के अलावा? जन्म से पहले भी शून्य और मृत्यु के बाद भी शून्य। आरंभ और अंत के बीच जो है, वो भी शून्य। भूख से लोग मरते हैं, लेकिन मेरा पेट भरा है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। युद्ध में लोग मरते हैं, लेकिन मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए मैं पीड़ितों की व्यथा नहीं पड़ता। मेरे बच्चे सुकून में हैं, इसलिए मैं सड़कों पर भटकते बच्चों की परवाह नहीं करता। मैं सर्दी को एंजॉय करता हूँ, ठंड में ठिठुरते लोगों की मुझे कोई चिंता नहीं। गर्मियों में एसी चलाकर सोता हूँ, लूह से मरते लोगों की टेंशन नहीं मुझे। दंगों में घर जलते हैं, लेकिन मेरे फ्लैट तक आँच नहीं आती, तो मैं इसकी परवाह क्यों करूँ? वातावरण में जहर घुला है, लेकिन मैं हाइजीन में सांस लेता हूँ। रुदन से फर्क नहीं पड़ता मुझे, आंसुओं से दूर हूँ मैं। अवहेलनाओं की जद में नहीं मैं, शोषण से मुक्त हूँ मैं, क्योंकि संसाधनों से युक्त हूँ मैं। अंदर से मैं स्वार्थी हूँ, इसलिए बाहर की वेदनाएं सताती नहीं मुझे। संशय में हूँ, मैं जीवित भी हूँ या शून्य हूँ मैं। जन्म से पहले भी शून्य और मृत्यु के बाद भी शून्य। आरंभ और अंत के बीच जो है, वो भी शून्य है। मेरी ये शून्यता कैसे खत्म होगी? कहाँ से मेरे जिंदा होने की राह शुरू होगी? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरे जीवन का सत्य क्या है? मैं जीवित भी हूँ या शून्य हूँ मैं? जिस दिन मेरे मन में ये प्रश्न आया, उसी दिन से मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। इससे पहले तक मैं शून्य ही तो था। मेरी शून्यता का कारण था मेरी विरक्ति। मैं समाज के लिए उपयोगी न था, इसलिए मैं शून्य था। मुझे इस व्यथा से निकलना था। मुझे अपनी शून्यता को आकार देना था, अपने अस्तित्व को साकार करना था और स्वयं को जवाब देना था। यदि मुझे इस अनंत शून्यता से बाहर निकलना है, तो आंसुओं के प्रवाह को रोकना मेरा कर्तव्य है। घृणा को प्रेम में बदलना मेरी जिम्मेदारी है। कमज़ोर कदमों के साथ चलना मेरी ज़रूरत है। दीपक बनकर जलना मेरा फर्ज है। अज्ञानता के अंधेरों को मिटाना मेरा लक्ष्य है। यदि मुझे इस अनंत शून्यता से बाहर निकलना है, तो मुझे बेबस चेहरों के दर्द को पढ़ना होगा, शोषण के विरुद्ध हर हाल में लड़ना होगा। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं दुनिया नहीं बदल सकता, दुनिया से हिंसा को नहीं मिटा सकता, अन्याय और तिरस्कार को समाप्त नहीं कर सकता, आंसुओं के अथाह प्रवाह को नहीं रोक सकता। लेकिन अनंत शून्यता में फंसे कुछ शरीरों को जीवित कर सकूं, तो मैं भी शून्यता से बाहर निकल जीवंत हो जाऊंगा, और तब ही मैं
अपने आरंभ और अंत के बीच को जीवन कह पाऊंगा, वरना तो बस शून्य ही हूं मैं।